नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में अब आसमान से बारिश नहीं, हम कह सकते हैं कि आफत बरस रही है। वैसे तो मानसून का इंतजार बेसब्री से था, लेकिन लगता है कि बदरा जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। दोनों ही प्रदेशों के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मॉनसून जरा बेईमान है। जहां जरूरत है वहां बदरा बरसने को तैयार नहीं और जहां बरस रहे हैं वहां रुकने को तैयार नहीं। सुकमा के कोंटा की इन तस्वीरों को जरा देखिए। यहां शबरी नदी उफान पर है। आलम यह कि कोंटा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। कोंटा का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया है। ये इलाका सूबे को आंध्र और तेलंगाना से जोड़ता है। गोदावरी के बैक वाटर की वजह से कोंटा में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। इंजरम और फंदीगुड़ा के पास सड़क पर नदी का पानी आने से नेशनल हाईवे 30 जाम हो चुका है। करीब 100 परिवारों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं सीआरपीएफ कैंप में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर धमतरी में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से गंगरेल बांध लबालब हो चुका है। करीब 82% गंगरेल बांध में पानी भर चुका है। इस साल गंगरेल बांध भरने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बस्तर में पिछले कुछ दिनों से हो रही राहत की बारिश अब मुसीबत बन रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट रहा है। बारिश से खेत खलिहान से लेकर मुख्य मार्ग तक सभी जगह पानी ही पानी है। बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोलने पड़े। इटारसी में भी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया में ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट है। सूबे में भारी बारिश होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई डैम लबालब हो चुके हैं। चंदोरा डैम और पारसडोह डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में पानी भरा वहां से लोगों को निकालने की भी तैयारी है। वहीं बारिश की वजह से रेल यातायात प्रभावित है। नर्मदापुरम में इटारसी आमला रेलखंड के बीच ट्रैक पर जल भराव हो गया है, जिससे दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। बैतूल में केसला रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। डाउन ट्रैक पानी में डूबा है। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया और अगर यूं ही भारी बारिश होती रही तो कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं बारिश से, भारी बाढ़ से, वो हम जानेंगे। और इस समय हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ गए हैं। फिलहाल हमारे साथ कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव और बलौदाबाजार से योगेश यादव जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं। बारिश होना जरूरी है और अच्छा भी है, लेकिन जब ये बारिश जरूरत से ज्यादा होती है तो ये बारिश आफत बन जाती है। कोंडागांव के क्या कुछ हालात फिलहाल? देखिए सुमित जी, कोंडागांव में स्थिति यह है कि बारिश का जो जिस तरीके से इंतजार हो रहा था, अब लोगों के लिए अब ये इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब बंद हो। हालांकि मौसम का रुख बदला है, ठंडी हवाएं चल रही, बारिश रुकी हुई है, पर दिन में बारिश रुकती है तो रात में झमाझम बारिश हो जाती है, जिससे जो लोगों को राहत मिलने की उम्मीद रहती है वो राहत नहीं मिल पा रही है। अभी हालात ऐसे हैं कि कब पानी का फुहार चल जाए कोई पता नहीं है। अभी थोड़ी देर ही पहले जम के फुहार चले, तो ये इस तरीके का मानसून का मौसम बना हुआ है। और जैसे नारंगी नदी का जल स्तर नीचे हो गया था। बड़े डोंगर इलाके में जो बारदा नदी है उसका भी जल स्तर कम हुआ, लेकिन पौड़ा नदी और भंवरडी नदी ये अपने पूरे सबाब पर है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि भंवरडी नदी में कोई पुल रफ्ता पुलिया नहीं है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। एक तरीके से उधर के 30 से 40 गांव जो है टापू बने हुए हैं। यही हाल कुछ जो है फरगना ब्लॉक के अंदर में जो पौड़ा नदी है उसके उस पार के गांव वो भी टापू बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर आने जाने के लिए कोई बड़ा पुल है नहीं और नीचे छोटे रफ्ते बने हुए हैं और उसमें पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये स्थिति कमोबेश सारी आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है कि इस बार की बारिश का जितना बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, अब वही
इसको मुसीबत समझकर इसको बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। अगर बारिश ना हो तो दिक्कत और ज़्यादा बारिश हो तो भी दिक्कत। विवेक, मैं जानना चाहूँगा, जहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहाँ पर बाढ़ के हालात विवेक बने हुए हैं, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए? विवेक। देखिए सुमित जी, जिस तरीके से हमने बात की थी कि भंवरडीह नदी के उस पार के जो गांव हैं, तो वहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात की, जो उधर से कुछ लोग इधर आने की कोशिश किए थे या जिनका संपर्क था, तो यह है कि वहाँ पे वो असहाय पड़े हैं, ना उनके पास कोई प्रशासन की कोई मदद है और ना वहाँ पे कोई जाने को तैयार है, क्योंकि भंवरडीह नदी में कोई पुल रफ्ता नहीं है, नाव से पार करना ही पड़ता है इनको। कम से कम 4-6 महीने तो नाव में ही जाना पड़ता है। और अधिकारी ये है कि मर्दापाल तक जा रहे हैं, मर्दापाल के आसपास गांव तक जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो है वास्तव में जिनको हम संवेदनशील मामले में कहते थे कि नक्सली मामले में संवेदनशील है, अब वो विकास के मामले में भी संवेदनशील है और वहां पर अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किस तरीके से वहां तक मदद पहुंचाई जाएगी, ये प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि आम दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क के लिए जद्दोजहद करते हैं और ऐसे बारिश के मौसम में पुल पुलियों के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। मैं लौटूंगा विवेक आपके पास। तो इस समय हमारे साथ छिंदवाड़ा से, एमपी के छिंदवाड़ा से राजेश करमले जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा के अभी, और मौसम क्या है फिलहाल वहां पर? देखिए, यहाँ पे मौसम अभी खुला हुआ है। पिछले सुबह से लेकर 2 घंटे की बारिश यहाँ पर तेज हुई है। इसके अलावा पिछले 1 हफ्ते से लगातार रुक रुक के तेज बारिश हो रही है। हालात ये है कि नदी नाले उफान पर है और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि लोग नदी नाले उफान के बावजूद उसको पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इस वजह से 2 से 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जब 2 लोग बह चुके हैं। इसके अलावा प्रशासन ने एहतियात के तौर पे तमाम पुलों पर व्यवस्था कर दी है। पुलिस ने अपनी अलग व्यवस्था कर रखी है ताकि लोग जान जोखिम में डालकर नदी या पुल को पार ना कर सके। जहां तक बात बारिश की है तो सबसे ज्यादा बरसात यहां पर मोखेड़ और सौंसर विकासखंड में हुई है। सौंसर में 1000 मिलीमीटर के ऊपर बारिश हो चुकी है। अभी भी मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है उसमें 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है और यही वजह है कि प्रशासन ने एहतियातन पूरे पुलों और नदी में तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है। जी बिल्कुल राजेश, हर साल ही ऐसे असामान्य हालात बनते हैं, बाढ़ का प्रकोप हमको देखने को मिलता है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन जब भारी बारिश होती है तब भ्रष्टाचार की पोल भी खुल जाती है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था, पिछले कुछ दिनों की ही खबर है कि एक जो पुल था वो बह गया भारी बारिश में, तो ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए ऐसी 2 से 3 घटनाएं यहाँ पर सामने आ चुकी है। जो सौंसर से लेकर बिछुआ को जोड़ने वाला मार्ग है उसमें 3 पुल है जो धराशायी हो चुके हैं। तकरीबन 2 से 3 साल हुआ होगा उन पुलों को बने हुए और इस तरह की घटनाएं साफ तौर पे इंगित करती है कि कहीं ना कहीं बड़ी तौर पर ठीक है विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या पूर्वानुमान है बारिश को लेकर? अभी हालांकि वहां पर बारिश रुकी हुई है आप बता रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मौसम कैसा हो सकता है कोंडागांव का? सुमित जी, मौसम विभाग अपना अनुमान लगाता है। अभी हम खड़े थे थोड़ी देर पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही हमने कहा था कि बारिश रुकी है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि कुछ सेकंड के अंदर में ये तेज बारिश शुरू हो गई है। तो बस्तर का मौसम, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब बरस जाए, और जब बरसती है तो अच्छे से बरसती है। तो यहाँ पर अनुमान लगाना, मौसम विभाग ने यह कहा है कि बारिश होगी, लेकिन ये बारिश कैसी होगी, क्या होगी, कब होगी, कोई इसका ठिकाना नहीं है। क्योंकि हंसी इस बात का आ रही कि हमने अभी कहा कि बारिश रुकी हुई है, बारिश चल रही है। जी सुबह ठीक है, लौटूंगा विवेक आपके पास में। बड़ौदा बाजार से योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या हालात हैं बड़ौदा बाजार जिले के, उससे लगे क्षेत्रों के, और अभी कैसा मौसम है वहां पर? योगेश देखिए सुबह आपको बता दूं कि बारिश कभी कभी खुशहाली लेकर आती है तो कभी कभी मुसीबत लेकर आती है। मुसीबत का मतलब ये है कि बलौदाबाजार जिले में बारिश की वजह से स्कूलों में पानी भर गया है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर नालों में पानी चल रहा है।
जिससे लगभग 20 से 25 गांव का आवागमन बाधित हो गया। वहीं सुमित आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों की खुशहाली की बात करें तो कई जगहों पे जो किसान हैं वो बोनी किए थे, अत्यधिक पानी से थोड़ा दुख दर्द महसूस कर रहे हैं। वहीं सुमित आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में जो मुख्य नदी हैं, जोग नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, ये जो तीनों नदियां हैं, जिसमें महानदी का जो उफान है वो लगातार काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे अमेठी घाट हो गया बलौदाबाजार जिले के जो सीमा है, और जिससे भाटापारा की जो सीमा है वहाँ पर जो सिमरिया घाट है वहाँ की नदी है, इससे बहुत अवरुद्ध हो रहा है, जिससे लगभग अमेठी घाट में 25 गाँव प्रभावित है। और भाटापारा सिमरिया की बात करें तो उस समय उस पार जो है बेमेतरा जिला है, जो कि बेमेतरा से भाटापारा व्यापार के लिए आते हैं, वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। वही सुमित आपको बता दूं कि बलौदाबाजार जिले में 6 विकासखंड हैं, जिनमें से बिलाईगढ़ विकासखंड की बात करें तो बिलाईगढ़ से मुख्य मार्ग है पुरगांव के नदी के ऊपर से जो नाला है, वहां से नाले के ऊपर से पानी चलने से 2-3 फीट का पानी चल रहा है, जिससे लगभग 30 से 25 गांव हैं वो भी जिला मुख्यालय आने से बच रहे हैं। ठीक। तो बिल्कुल अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हालात असामान्य हैं, काफ़ी बिगड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी के जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।